गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना चैप्टर चल रहा था, कौन सा? थर्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने करंट पढ़ा था। अपन ने करंट पढ़ने के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे कुछ, जिसमें से आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस हो सकता है। एक तो रेजिस्टेंस पढ़ा था, और जो करंट था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, मोबिलिटी थी, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। देखो, कोई भी चीज पढ़ने से पहले मैंने कहा था उसकी हेडिंग आपको समझ आनी चाहिए। अगर हेडिंग समझ आ गई, इसका मतलब वो चीज आधे से ज्यादा आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कि एक आपके पास रेजिस्टेंस होगा जो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, और एक आप रेजिस्टिविटी जो भी आपने पहले वाली क्लास में पढ़ी थी। दोनों के बारे में अच्छे से पता क्या था कि जब मटेरियल बनता है उसी टाइम उसमें जो एरर पैदा होती है, एरर प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है? एरर मतलब जो करंट फ्लो के बीच में आने वाला प्रतिबंध आप बोल सकते हो, तो वो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। लेकिन अगर आप किसी भी कंडक्टर की साइज से चेंज करने के कारण अगर उसमें कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है करंट फ्लो में, आप या फिर करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। इतनी चीज हम पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद मैंने ये चीज कहा था कि आप जब भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ोगे तो उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब जब आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में ही चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो बताती हूँ। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? m अपॉन n स्क्वायर्ड टू an। ये तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला किसका? रेजिस्टेंस। दूसरा आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, रो। उसका क्या था? m, क्योंकि रो इक्वल्स टू, चलो कंपैरिजन करके थोड़ा सा और निकाल दूं। आपने r का और पढ़ा था क्या? r रो l अपॉन a पढ़ा था। तो आप कंपैरिजन करोगे तो रो की वैल्यू कितनी आई थी? m अपॉन n स्क्वायर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को देखने पर आपको क्या पता चलता है? सोच के देखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस है जो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब कोई भी कंडक्टर होगा उसकी लेंथ चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। ओके, डन। दूसरा, आर किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। अगर आपका कोई कंडक्टर है उसका एरिया चेंज करना चाहते हो तब भी आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। होगा नहीं होगा? ये चीज भी क्लियर है। उसके बाद यहां देखो रेजिस्टिविटी जो इन सब पे डिपेंड करेगी। ये बात। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे अहम देखो, और इधर ये पार्ट, इसका ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। तो यहां से एक चीज पता चल गई, अगर इसमें चेंज होने से आर में चेंज हो रहा है, इस पार्ट में चेंज होने से आर में चेंज हो रहा है, तो रो में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी दोनों की सेम है इतने पार्ट की। है या नहीं है? अगर इस आर वाले में चेंज होता है तो इसमें भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कंपैरिजन करने पर पता चला कि आर एल और ए के अलावा भी इन कोएफिशिएंट पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इन सब वेरिएबल पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये चेंज होंगे तो आर भी चेंज होगा, और आर चेंज हो रहा है इसका मतलब ये सेम ही यहाँ पे है। ये वेरिएबल चेंज होगी तो रो भी क्या होगा? चेंज। अब आपको पता करते हैं एम क्या है। एम था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। होप आपको पता है। सेकंड n क्या थी? डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वैल्यू पता नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है। थर्ड e, e क्या है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। इतनी चीज अपने पास है। अब देखो होता क्या है।
क्या होगा? आपको ये पता चल गया कि आपके पास डिपेंडेंसी किस पार्ट की, देखो क्योंकि दोनों को सेम है और अपन दोनों क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, तो इन ए और एल में अगर चेंज ना करें, एल और ए को चेंज ना करें, मतलब एक ही कंडक्टर ले लीजिए, ये कंडक्टर आपको किस में चेंज नहीं किया अभी आपने, चलो मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ तो क्या है एल, एरिया कितना है ए, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैंने किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए और रजिस्टिविटी के लिए यूज कर रही हूं, तो दोनों के लिए किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के वेरिएबल सेम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों फिक्स होने के बाद तो इसमें जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, और इसमें भी चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से, इसकी वजह से, दोनों में डिपेंडेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो आप ये कह सकते हो आर जैसे चेंज होगा रो ही वैसे चेंज होगा, पहली थिंग। दूसरा, आपको किसका इफेक्ट देखना है मैम, टेम्परेचर इफेक्ट देखना है। किसका इफेक्ट देखना है आपको, टेम्परेचर इफेक्ट देखना है। और आपको एक चीज बताती हूँ, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है। मैंने कहा था रूम टेम्परेचर अपना है, मैंने आपको एक एटम लिया था और उसके बाहर क्या बनी हुई थी, ऑर्बिट बनी हुई थी, नहीं बनी हुई थी, और मैंने कहा था लास्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको वैलेंस सेल कहते हैं, और वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये चीज भी बताई थी, लेकिन किसके लिए बताई थी, किसके लिए बताई थी, कंडक्टर, किसके लिए बताई थी, कंडक्टर। कंडक्टर में ये चीज होती है, इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, और कंडक्टर होगा इसका मतलब उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे। तो आप कह के चलो कंडक्टर के अंदर लगभग 10⁻⁻29 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किस पे, रूम टेम्परेचर पे। अब देखो रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर के अंदर पहले से इतने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसीलिए तो ये कंडक्टर है। क्यों, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले से इतने इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहर से टेम्परेचर दे दिया जाए तब क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा वो चीज बताऊंगी। दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर या फिर आप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते, मतलब किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करो तो एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। लेकिन जब ही इसका टेम्परेचर बढ़ा दे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे अचानक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसलिए इसको कौन सा कहते हैं, सेमीकंडक्टर। तो आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, रूम टेम्परेचर पे नहीं होते, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे आपका क्या होगा, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसको सबको डिस्क्राइब करूंगी, थोड़ा सा इसके बारे में करूँ ताकि आपको पता हो। कंडक्टर मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। सेमीकंडक्टर का मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब आपके इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेंगे और वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, कंडक्टर की। थर्ड, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बहुत ही आप ये मान सकते हो नेग्लिजिबल, बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। कितने मटेरियल है, 3, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीनों पे किसका इफेक्ट देखोगे, टेम्परेचर का। इन तीनों की रेजिस्टेंस पे, कंडक्टर के रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखोगे। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखोगे, इंसुलेटर। होप ये सारी चीजें आपके समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज और बताती हूँ, फिर मैं ये रफ करके आपको बताती हूँ। मैंने पार्ट कितना ले लिया, ये। अब देखो टेम्परेचर में एम और ई, इस पूरे में ये क्या हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट, बच गए क्या, एन और टो। चेंज होगा तो क्या होगा, एन और टो। तो ए और एल को मैंने क्या कर दिया फिक्स, चाहे कंडक्टर के लिए करना, चाहे इंसुलेटर के लिए करना, चाहे सेमी, मैंने इसको क्या ए और एल को चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट देख रही हूँ।
इसका मतलब ये दोनों फिक्स हो गए, तो अब आप कह सकते हो अब इसमें कौन चेंज होने वाला बचा है, एन और टो। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे ये भी चेंज हो सकते थे, लेकिन मैंने चेंज नहीं, इनको फिक्स करके ये ले लिया। अब मैं चेंज करना चाह रही हूँ किसको, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रही हूँ। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मतलब सारी चीजें कांस्टेंट होगी। अब एन पे देखेंगे और टो पे देखेंगे, एन पे देखेंगे और टो पे देखेंगे। एन और टो की वैल्यू आपको समझ आ गई क्या? तो एन और टो की वैल्यू आपको समझ आ जाएगी, उस टाइम आप वैल्यू पुटअप करके आर निकाल सकते हो, रो निकाल सकते हो। कितनी चीज समझ आ गई? तो टेम्परेचर किस किस पे डिपेंड करता है, जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है किस पे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, वो देखना। और इसके लिए हमने क्या दिया है कि जब जब टेम्परेचर चेंज करोगे, जब जब टेम्परेचर चेंज करोगे, रेजिस्टेंस में भी प्रेजेंट चार्ज डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में चेंज होगा, और ऐसे भी रेजिस्टिविटी में प्रेजेंट है किसमें, एन और टो में चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। और ये चेंज होने के कारण कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है और कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होती है, वो चीजें देखेंगे। और इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी, कंडक्टर की। किसकी? कंडक्टर। तीन चीजें ले लेती हूँ। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर, ठीक है, ये तीन चीजें चलो अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपका ये टॉपिक है ना वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके डाउट नहीं रहेगा कि मैम ये टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे निकालें। किसका फॉर्मूला लिखूंगी, इसमें भी आर और रो पे देखेंगे, इसमें भी आर और रो पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, इसके लिए भी आर और रो पर किसका इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का। आर की वैल्यू कितनी है इसके नीचे लिख रही हूं। आर की वैल्यू चलो, आर की वैल्यू क्या है, एम एल एन ई स्क्वायर टू ए, और रो की वैल्यू कितनी है, ये वाला एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले रूम टेम्परेचर, कंडक्टर, रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर के अंदर 10 पावर 29 पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, 10 पावर 29। समझ आ गई क्या? रूम टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी। उसके बाद देखो होता क्या है, ये तो चार्ज डेंसिटी है, कितनी रूम टेम्परेचर पे इतने इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में नेग्लिजिबल, या नेग्लिजिबल। एक बार एन नेग्लेक्ट। थर्ड, इसमें भी आप नेग्लेक्ट, मतलब आप कंडक्टर में अगर रूम टेम्परेचर की बात करो तो इसमें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इन दोनों में अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। होगा क्या, सबसे पहले टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, होगा क्या, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है पहले से क्या है, बहुत ज्यादा है, पहले से ही बहुत ज्यादा है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है वो एनर्जी ले लेंगे, क्योंकि लगभग सारे क्या है, फ्री रहते हैं, और फ्री रहते हैं तो उनको फ्री होने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब और इलेक्ट्रॉन फ्री कहां से होंगे। तो एन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसको हम क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। एन की वैल्यू को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं जो एन की वैल्यू है वो लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा।
लगभग कांस्टेंट में आप ये मान सकते हो बहुत ही लिटिल चेंज होगा, बहुत ही कम चेंज होगा। लेकिन होगा क्या, समझ आ गया? इतने इलेक्ट्रॉन पहले से रूम टेम्परेचर पे होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री तो पहले से इतने ज्यादा है, वो लगभग फ्री रहती है, थोड़े से होंगे तो अपन उस इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस पे टेम्परेचर दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, उस टेम्परेचर को गेन कर लेते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए हैं कंडक्टर में, टेम्परेचर मिलते ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, गेन। और जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर हीट आ जाती है, उनको एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो वो यहां से यहां तक एनर्जी मिलेगी, तो अपन को भी एनर्जी मिलती है, तो अपन तेज मतलब हर वर्क करेंगे वो बहुत ही फास्टली करेंगे। वैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, ये भी घूमना तेजी से स्टार्ट कर देंगे, एकदम फास्ट घूमेंगे। देखो ऐसे ऐसे जल्दी से इधर आ गया, यहाँ किसी ने कोलाइड किया, यहाँ मतलब क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने, कोलाइड करने के बीच का टाइम है, उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या करेगा, जैसे ही इसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, ये जल्दी से यहां तक आएगा। मतलब अभी अगर इसको 3 सेकंड लग रहे हैं, तो फिर यहां से यहां तक आने में उसको कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड ही लगेंगे। क्यों, एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। मेन इफेक्ट यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं। तो एन के फिर एन, क्योंकि चेंज टेम्परेचर में 2 ही वेरिएबल होते हैं, एन और टो। एन तो आप ले सकते हो कि बहुत ही कम चेंज होगा, लेकिन ज्यादा चेंज किस में होगा, टो में। टो की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, कम। होप आपको देखने को मिल रहा है, टो की वैल्यू क्या होगी, कम। तो एन को तो आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट, और जो आपकी टो की वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज। टो की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। अब देखो, टो कम हो गया तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टो कम होते आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो, जैसे जैसे टो कम होगा वैसे वैसे आर की टेम्परेचर बढ़ाने पर आप क्या कह सकते हो, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर चार्ज डेंसिटी का इफेक्ट नेगलेक्ट रहता है, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टो की वैल्यू क्या होती जाएगी, टो की वैल्यू कम होती जाएगी। और टो की वैल्यू कम होने पर आर की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी, क्योंकि टो नीचे है, यहाँ वैल्यू कम करोगे तो यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये हमेशा कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। ऐसा ही इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, रोम में। तो रो का भी अगर यहाँ इसका किसका, अगर रोम में भी क्लिक करोगे तो यही ग्राफ मिलेगा। आर टी के साथ कर लो, चाहे रो और टी के साथ कर लो, सेम ग्राफ आएगा। तो आप कहोगे आर भी बढ़ेगा और रो भी बढ़ेगा। कब, जब कंडक्टर का केस हो। और किसमें, टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर इस केस में ये होगा। नेक्स्ट, ये सेमीकंडक्टर पहले चार्ज नहीं है। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो सबसे पहला टेम्परेचर काम क्या करेगा, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, वो एनर्जी लेके क्या होंगे, फ्री होंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एन की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन टो की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, टो के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है पहले तो फ्री होंगे, फिर क्या करना स्टार्ट करेंगे, कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये कहोगे क्योंकि उसमें पहले से बहुत कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो टो के इफेक्ट को बहुत कम प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब वो इधर उधर घूमेंगे, तो उसके इफेक्ट को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, टो की वैल्यू में चेंज होगा, लेकिन उसके कंपेरिजन में एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप किस पे डिपेंड करोगे, एन की वैल्यू पे। कि जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो अचानक से क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम बढ़ेगा, जिसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं एन के बढ़ने पर। अब वापस देखो, आर इक्वल्स टू क्या है, एम एल एन ई स्क्वायर टो ए। जैसे ही आपका क्या बढ़ा है, एन बढ़ेगा। अब इसका भी नेगलेक्ट,
एन बढ़ेगा तो आपको पता है ये नीचे ये बढ़ेगा तो आर क्या होगा, कम। तो आप आर और टी में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका कैसा ग्राफ आएगा, जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एन की वैल्यू क्या हो रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है और जैसे जैसे नीचे वाले की वैल्यू बढ़ेगी ऊपर वाले की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यही किस में होगा, रो में। तो आप क्या कह सकते हो, इस सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है और रो भी क्या होता है, कम। दोनों चीज कंडक्टर में समझ आ गया, सेमीकंडक्टर में समझ आ गया। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर जैसे मैग्नीन कॉन्स्टेंटन ये जो होती है एलॉय होते हैं, इन एलॉय में क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता होगा क्या कि जब जब आप इसमें टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, जितना एन बढ़ेगा उतना का उतना तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि जितनी वैल्यू की फॉर्म में एन बढ़ेगा उसी वैल्यू की फॉर्म में तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब बताओ यहाँ एन ऑटो है, एन बढ़ाएगा, एन की वैल्यू तो क्या होती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, जैसे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, इंसुलेटर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थोड़े बहुत बढ़ेंगे, लेकिन जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना का उतना रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब दोनों का इफेक्ट, ये तो क्या करेगा, ये बढ़ेगा तो आर क्या होगा, कम, और ये बढ़ेगा तो आर क्या होगा, ये कम होगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये तो आर को कम करने की कोशिश करेगा, जितना ये आर को कम करेगा, क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ रही तो आर की कम होगी, उतना ही तो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो आप कह सकते हो आर लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रो भी लगभग क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप ग्राफ खींचोगे किस किस के बीच में, टेम्परेचर और आर के बीच में, या फिर रो ले सकते हो, तो आपको ग्राफ क्या आएगा, टेम्परेचर के साथ कुछ भी चेंज नहीं होगा, हल्का सा चेंज होगा, मतलब ऐसे आएगी। जाना कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन आपका ग्राफ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, तो आप कह सकते हो हल्का सा उसमें क्या होगा, चेंज होगा, और लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इफेक्ट एक साथ है, आपने को देखने को मिलता है, जितना एन बढ़ेगा उतना उतना तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। लेकिन उसमें कितने मटेरियल पे, कंडक्टर पे इसका क्या इफेक्ट है, इंसुलेटर पे क्या है, और सेमीकंडक्टर पे है। होप इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी।